हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। हम पढ़ रहे हैं 12th संस्कृत का 9वां चैप्टर महामना मालवीय, यानी महान मन वाले या बड़े मन वाले मालवीय। मालवीय अर्थात मदन मोहन मालवीय जी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर इस चैप्टर से या गद्यांश में से संस्कृत के में से कोई भी स्टेंजा आता है तो उस समय हमें संस्कृत का संदर्भ सहित अनुवाद लिखना होता है। तो उसमें हम संदर्भ कैसे लिखते हैं पहले वो देखते हैं, उसके बाद इसका अनुवाद देखेंगे। तो अगर हमें संदर्भ लिखना है तो हमारी जो संस्कृत है 12th में उसका नाम है संस्कृत दिग्दर्शिका। तो संदर्भ लिखते हैं हम कि प्रस्तुत गद्यांश, अगर गद्यांश है तो गद्यांश लिखेंगे, अगर कोई श्लोक है तो वहां पर गद्यांश की जगह हम पद्यांश लिखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। अगर महामना मालवीय है तो उस पाठ का नाम लिखेंगे, यानी जिस भी चैप्टर से कोई भी स्टेंजा या श्लोक आया है हम उसी का नाम लिखेंगे। उसके बाद सीधा हमें लिखना होता है अनुवाद। तो संदर्भ और अनुवाद इन दोनों को मिलाकर ही 7 नंबर का आता है। तो कृपया ध्यान से पढ़ें और हर चैप्टर के अनुवाद को बहुत अच्छे से गहन अध्ययन के साथ उसको पढ़ें और तैयार करें। तो इसका हम अनुवाद देखते हैं कि महामनुष्येन मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान विद्वान आसीत। अस्य पिता यानी इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मान विद्वान थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विश्वविद्यालय म्योर सेंट्रलम महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम आरब्धवान्। अयम प्रयागे, इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय तथा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं अत्रैव यानी यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन प्रारंभ किया। यानी इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय यानी और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापन प्रारंभ कर दिया। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मानसि अमोहयत। मालवीय ने, युवक मालवीय या मालवीय ने अपने स्वकीय यानी अपने प्रभावपूर्ण भाषण से या ओजस्वी भाषण से लोगों के मन को, मनांश यानी मन को, अमोहित यानी मोहित कर लिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोहित कर लिया। अतः अस्य सुहृदयं तं प्रांग विभाग पदवी प्राप्यं देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरवन्ते। अतः अस्य सुहृदयं, अतः इनके शुभ चिंतकों ने, तम यानी इन्हें, प्रांग विभाग पदवी यानी वकालत की पदवी प्राप्त करके देशस्य यानी देश की श्रेष्ठतरम यानी श्रेष्ठतम या उच्चतम सेवा कर्तुम करने के लिए प्रेरवंत यानी प्रेरित किया। अतः यानी इसलिए इनके शुभ चिंतकों ने इनको वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की उच्चतम या श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसार अयम
विधि परीक्षाम उत्तीर्णं प्रयागस्ते उच्च न्यायालय प्रांग विवाह कर्तुम आरभत। तद अनुसार, उसी के अनुसार या इस प्रकार, अयम यानी इन्होंने, कानून की परीक्षा, विधि परीक्षा यानी कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके, कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयागत यानी प्रयाग में ही उच्च न्यायालय में प्रांग विवाह कर्म यानी वकालत का कार्य या वकालत कर्तुम आरवत प्रारंभ कर दी। तदनुसार, उसी के अनुसार या इस प्रकार, इन्होंने कानून की परीक्षा या वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में ही उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दी। विधि प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण च अयम शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशानास्य सम्मान भाजनम अभवत। विधि के प्रकृष्ट ज्ञान यानी कानून के या वकालत के प्रकृष्ट ज्ञान से, मधुरालापेन यानी मृद बोलने से, च अयम और इनके उदार व्यवहार से, शीघ्रमेव तुरंत ही या जल्दी ही, मित्राणाम मित्रों के, न्यायाधीशानास्य और न्यायाधीशों के मध्य सम्मान के पात्र बन गए। विधि के उत्कृष्ट ज्ञान से, मृदु वार्तालाप से या मृदु बोलने से और उदार व्यवहार से शीघ्र ही ये मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। महापुरुष लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् कदापि पश्यन्ति। यानी महान पुरुष लौकिक यानी सांसारिक प्रलोभनों में बंधकर या फंसकर नियत लक्ष्य से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते या विचलित नहीं होते। महापुरुष सांसारिक प्रलोभन में फंसकर निश्चित लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते। देश सेवा तो अयम युवा उच्च न्यायालय परदौ स्थानम शक्नोति। राष्ट्र सेवा या देश सेवा में लीन या देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय परदौ यानी सीमा, उच्च न्यायालय की सीमा में स्थानुम शक्नोत नहीं बंध सका। राष्ट्र सेवा में लीन या राष्ट्र सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं बंध सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय पृथ्वी अन्य ही राष्ट्र नायक सो अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्ण। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि पृथ्वी यानी आदि अन्य राष्ट्र नायकों सो अपि सहित ये भी सो अपि यानी ये भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े या स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों सहित ये भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। दहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्या विदेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान्। दिल्ली में, दहल्या में यानी दिल्ली में 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पदम अलंकृतवाद अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। दहल्या में यानी दिल्ली में त्रयोविंशति 20 और 3 यानी दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। रॉलेट एक्ट यत्यास्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट दस्तावेज के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक भयभीत होते। यानी रॉलेट एक्ट दस्तावेज के विरोध में इनका ओजस्वी पूर्ण भाषण, प्रभावपूर्ण भाषण सुनता यानी सुनकर अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयं वीर देश सेवां व्रतम न त्याज्यते। बहुवार यानी कई बार जेल में, कारागारे यानी जेल में
निक्षिप्तो अपि, डाल देने के पश्चात भी, कई बार जेल में भेज देने के पश्चात भी इस वीर ने राष्ट्र सेवा या देश सेवा के व्रत का त्याग नहीं किया। बहुबार यानी बहुत बार जेल में डाल देने पर भी इस वीर ने राष्ट्र सेवा का त्याग नहीं किया। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत्। हिंदी हिंदुस्तानम उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्न करोति। हिंदी संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी संस्कृत आंग्ल यानी अंग्रेजी, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी अस समान अधिकार आसीता, इनका समान अधिकार था। यानी हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदुस्तानात् उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्न अकरोति। हिंदी हिंदू एवं हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के उत्थान या विकास के लिए अयम यानी इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा एवं देशे समाजे च नवीनम प्रकाश उदेति। शिक्षा एवं शिक्षा से ही देश और समाज में नए प्रकाश का उदय होता है। शिक्षा से ही देश और समाज में नए प्रकाश का या नव प्रकाश का उदय होता है। अतः श्री मालवीय वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय स्थापना करोति। अतः यानी इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणस्याम यानी वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनानाम धनम आचयत। अस्य निर्माणाय इसके निर्माण के लिए इन्होंने जनानाम यानी लोगों से धन अयाचत धन मांगा। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनास्य महात्म्यना ज्ञान यज्ञ प्रभूतम धनमस्मयी प्रायच्छन। जनाश्च महात्म्यनम ज्ञान यज्ञ, इस महान ज्ञान यज्ञ के लिए लोगों ने प्रभुतम यानी प्रचुर मात्रा में धनमस्मयी प्रायच्छन, प्रचुर मात्रा में धन दिया। इस महान ज्ञान यज्ञ के लिए लोगों ने प्रचुर मात्रा में धन दिया। तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलताया श्री मालवीयस्य यशस च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलताया श्री मालवीयस्य यशस च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। यानी उससे, तेन यानी उससे, निर्मितो अयम यानी यह निर्मित, यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलताया, भारतीयों की दानशीलता, श्री मालवीयस्य यशस और मालवीय जी के यश के प्रतिमूर्ति के रूप में सुशोभित है। यह उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय, उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में सुशोभित है। साधारण स्थितिको को अपि जन्म महत्वोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमा इत्युदर्शयत मनीष मूर्धन्य मालवीय। मनीष मूर्धन्य मालवीय यानी मनीषियों में विद्वान या श्रेष्ठ मूर्धन्य मालवीय जी ने इत्युदर्शित यह दिखाया कि साधारण स्थितियों को अपनी, साधारण स्थिति का कोई भी जन यानी व्यक्ति महतो उत्साहेन महान उत्साह से, मनस्विता विचारशीलता से, एवं पौरुषेण और पुरुषार्थ से, असाधारण
कार्य करने में कर्तुम क्षम सक्षम होता है। यानी मनीषी मूर्धन्य विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह इत्दर्शित यह दिखा दिया या यह प्रदर्शित कर दिया। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह प्रदर्शित कर दिया या दिखा दिया कि साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति महान उत्साह से विचारशीलता से और पुरुषार्थ से असाधारण कोई भी असाधारण कार्य करने में सक्षम है। एतदर्म तेव जनास्तम महामना इत्युपाधिनाम अभिधातुमारब्धवन्त। एतदमेर्थम इसलिए जनानास्तम यानी लोगों ने महामना इत्युपाधिना महामना उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए लोगों ने महामना उपाधि से संबोधित करना आरंभ कर दिया। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पट पत्रका शीत। महान विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवा आसीत, किंतु जन सेवा ही इनका परम या सर्वोच्च गुण था। महान विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे और जन सेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। यत्र कुत्रापि अयम जनानम दुखितान पीडयस्यामानस पश्यत तत्रैव स शीघ्रमेव पश्यत सर्वविधम सहायच्यम अकरोत्। यत्र कुत्रापि यानी जहाँ कहीं भी, अयम जनानाम यह लोगों को दुखी व पीड़ित देखते, तत्रैव वहाँ वे शीघ्र उपस्थित होकर सर्वविधम यानी हर प्रकार से सहायच अकरोत सहायता करते। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी व पीड़ित देखते वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर हर प्रकार से या हर विधि से सहायता करते। प्राणी सेवा अस्य स्वभावम आसीत। प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। अद्या अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो महामना मालवीय। अद्या यानी आज, अस्माकम यानी हमारे मध्य यानी बीच में, अनुपस्थितो यानी अनुपस्थित होते हुए भी, महामना मालवीय यानी महान मन वाले मालवीय या महामना मालवीय। महामना मालवीय आज हमारे मध्य में उपस्थित होते हुए भी स्वयशो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण। स्वयशो अमूर्त रूपेण यानी अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश बांटते हुए अंधे तमसी निमग्नान जनान। अंधे यानी अंधकार में, तमसी अंधे तमसी यानी अंधकार में, निमग्नान जनान यानी डूबे हुए या मग्न हुए लोगों को सन्मार्ग दर्शन, सन्मार्ग का दर्शन कराते हुए स्थान स्थान और जन जन के बीच उपस्थित हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि महामना मालवीय आज हमारे बीच में उपस्थित होते हुए भी अमूर्त रूप से यश का प्रकाश बिखेरते हुए या बांटते हुए अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान और जन जन के बीच में उपस्थित है। कहा गया है कि जयन्ते ते महाभागा जन सेवा परायण जरा मृत्युम भयम नास्ति येषाम कीर्तनो क्वचित। के जन सेवा में परायण या तत्पर वे व्यक्ति, उनकी जय हो। वे व्यक्ति जो जन सेवा में परायण हैं, तत्पर हैं, उनकी जय हो। उन्हें जरा मृत्यु भयम नास्ति, उन्हें बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता। येषाम कीर्तनो कुछत,
जिनके यश रूपी शरीर को जरा मृत्यु यानी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता। यानी जन सेवा में परायण वे व्यक्ति, उनकी जय हो, वे जयशील हों, वे व्यक्ति अपने यश रूपी शरीर को बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता। अर्थात कहने का ये है कि जो लोग अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं, उनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। जो लोग अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं, उनकी कीर्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो लोग जन सेवा में सदा तत्पर रहते हैं, परायण रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की जय हो। वे अपने यश रूपी शरीर से हमेशा जीवित रहते हैं। उनके यश रूपी शरीर को जरा मृत्यु यानी बुढ़ापे और मृत्यु का कोई भय नहीं होता। तो इस प्रकार हमारा ये 12th संस्कृति का 9वां चैप्टर समाप्त होता है।